सभी को मेरा अभिवादन। स्वामी जी, हमने बात किया था हाइपरटेंशन के बारे में, ब्लड प्रेशर के बढ़ने के बारे में। स्वामी जी, उसका एक और दूसरा भाई है उसी बीमारी का, उसी कुनबे का, जिसको हम डिसलिपिडीमिया कहते हैं। मतलब रक्त के अंदर लिपिड्स का लेवल कंट्रोल नहीं होना, स्वामी जी, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, और जिसकी वजह से और बीमारियां भी साथ साथ आनी शुरू हो जाती हैं। तो स्वामी जी, आज हम उसी डिसलिपिडीमिया के बारे में देखेंगे और समझेंगे कि लिपिडोम के इस्तेमाल से कैसे हम स्वामी जी उस बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं, जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है उसको बढ़ा सकते हैं, और जो खराब कोलेस्ट्रॉल है स्वामी जी उसका लेवल कम कर सकते हैं। तो दुनिया भर में आप देखें स्वामी जी, हृदय रोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक हो रहे हैं, स्ट्रोक हो रहे हैं, एथरोस्क्लेरोसिस हो रही है। स्वामी जी, इसका मेन रूट कॉज जो है वो डिसलिपिडीमिया है, जिसमें हमारे रक्त के अंदर लिपिड का लेवल असंतुलित हो जाता है। और ज़्यादातर रोगियों को स्वामी जी उनको पता लगता है या तो उनके घर में पहले ही हो, या स्वामी जी उनका लाइफ स्टाइल ऐसा हो गया हो, काफ़ी ज़्यादा फ्राइड फूड, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फूड, काफ़ी ज़्यादा सफ़ेद मैदा से बना हुआ सामान, स्वामी जी उन सबको खाने से शरीर के अंदर लिपिड का लेवल असंतुलित हो जाता है, और जिसकी वजह से स्वामी जी गंदा वाला कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा होने लगता है, और जो अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल स्वामी जी वो कम होने लगता है। एक अनुमान के हिसाब से स्वामी जी, हृदय रोग की वजह से पूरे दुनिया में एक साल में लगभग 2.3 करोड़ लोगों की मौत हो ओए जाती है। राम, कितने करोड़ों लोग मर करोड़ों की जाते हैं। स्वामी जी, लगभग स्वामी जी इतनी इतनी वार्षिक मृत्यु का कारण हृदय रोग है। कैंसर को भी स्वामी जी ये कंपटीशन देता है, और ये एक ऐसा रोग है स्वामी जी जिसको कंट्रोल किया जा सकता है अच्छे खान पान से, अच्छे जीवन शैली से, और अच्छी औषधि से। तो स्वामी जी, अगर हम बात करें डिसलिपिडीमिया की, तो इसमें दो कोलेस्ट्रॉल हैं, जिसको एलडीएल कहते हैं, एचडीएल कहते हैं। एलडीएल मतलब लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, मतलब ऐसे फैट जिनका घनत्व कम है, जिनकी डेंसिटी कम है, वो स्वामी जी ज़्यादा खराब होते हैं, क्योंकि वो तैरते तैरते रहते हैं, आगे जाके कहीं ना कहीं अपना जमघट बना लेते हैं। और एक स्वामी जी है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ज़्यादा घनत्व वाले फैट्स, जिनको हम एचडीएल कहते हैं, ये स्वामी जी अच्छे वाले माने जाते हैं। तो हमारे शरीर में अगर एचडीएल की मात्रा अच्छी हो, एलडीएल की मात्रा कम हो, इन दोनों का अनुपात हमारे फेवर में हो, तो स्वामी जी हमारा पूरा हार्ट, हमारा ब्लड वेस्कुलर सिस्टम हेल्दी और हैप्पी रहता है। और स्वामी जी, तीसरी वाली चीज़ है वो है ट्राइग्लिसराइड। वो भी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन प्रोटीन के छोटे वाले और भाई बंधु हैं, और छोटे मात्रा के होते हैं, और वो स्वामी जी लोग एनर्जी के लिए भी यूज़ करते हैं हमारे अंदर, पर लेकिन उनका अगर लेवल बढ़ जाए तो वो भी डिसलिपिडीमिया की वजह से बनता है। तो स्वामी जी, अगर आप देखें, ये जो स्क्रीन पर लेफ्ट हैंड साइड में टॉप में आप देख रहे हैं, ये हेल्दी आर्टरी है, ये हेल्दी ब्लड वेसल है जहाँ रक्त बहता है। और आप देखेंगे स्वामी जी, इसके अंदर अगर हम आराम से देखें, अगर अच्छा लाइपोप्रोटीन का लेवल है, गुड कोलेस्ट्रॉल अच्छा है, तो ये फ्लो नॉर्मल सा बना रहता है। जो नीचे हम देख रहे हैं स्वामी जी, ये नैरो आर्टरी है, जिसके अंदर आप देखिए ये ब्लड फ्लो थोड़ा सा कम हो रहा है, क्योंकि जो एलडीएल है, जो गंदा वाला कोलेस्ट्रॉल है, वो स्वामी जी एक जगह इकट्ठा होकर ऐसा प्लाक जैसा बना लेता है, एक हल्का सा अवरोध पैदा हो जाता है स्वामी जी, जिसकी वजह से ये जो रक्त है वो अंदर जा नहीं पाता, और वहीं स्वामी जी दिक्कत पैदा होनी शुरू हो जाती है। अगर ऐसे वाले सर्कुलेशन में हो जो हार्ट के खुद के लिए अच्छा है, तो स्वामी जी दिक्कत और ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसको स्वामी जी हम कोरोनरी डिजीज़ कहते हैं, क्योंकि हार्ट का काम, हृदय का काम पूरे शरीर में रक्त भेजने के साथ साथ खुद के लिए भी रक्त भेजने का काम होता है। और स्वामी जी वो वाले ब्लड वेसल, वो वाले आर्टरीज जो हार्ट के खुद के फंक्शन के लिए रक्त भेजते हैं स्वामी जी, अगर उसके अंदर ऐसे प्लाक पैदा हो जाएं तो वो फिर इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ का कारण बनते हैं। और स्वामी जी बहुत केसेस में हार्ट अटैक इसी वजह से ही होता है कि रक्त की वो वाली ट्यूब्स जो हार्ट के खुद फंक्शन को जा रही होती है स्वामी जी, उनके अंदर ब्लॉकेज आ जाते हैं। अब इनके जो एक और कारण स्वामी जी, ये जो फैट है, ये हमारे शरीर के कुछ सेल्स, जिनको मैक्रोफेजेस कहते हैं, वो इनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और वो जाके एक तरीके के फोमी सेल्स बनाते हैं, और वो जमा होते हैं, और उनकी वजह से होता है एथेरोस्क्लेरोसिस। तो समझिए जो सेल्स हैं, अगर हम इन्हें गौर से देखेंगे, इनके अंदर अगर ऑक्सीडाइज फॉर्म ऑफ एलडीएल जमा हो जाए, तो ये समझिए कुछ फोमी हो जाते हैं, फोम जैसे हो जाते हैं, इनके अंदर बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी कम हो जाती है, और ये थोड़े फ्लोटी फ्लोटी बन जाते हैं। और स्वामी जी ऐसे अगर हो जाए हार्ट के अंदर, तो ये हार्ट का डिजीज़ है। ब्रेन तक पहुंच जाए तो स्वामी जी स्ट्रोक है। और अगर शरीर के किसी और अंग में हो जाए तो स्वामी जी उसको फिर पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ कहते हैं, जिसकी वजह से हाथ पैर सुन्न होने शुरू हो जाते हैं। और स्वामी जी जहाँ भी ब्लड फ्लो कम होगा, वहाँ स्वामी जी ये दिक्कत आ पहले जाती तो है। हार्ट का ही बाईपास करना पड़ता था, आजकल लोगों के हाथ पैर में भी हाथ बाईपास पर करना बिल्कुल पड़ता है। स्वामी जी। तो वहाँ आर्टरी ब्लॉक हो जाते हैं, फिर दूसरी वहाँ पर खोलनी पड़ती है। तो स्वामी जी ये जो देख रहे हैं नीचे, ये पैर वाला
बाईपास का ही है कि जहाँ पे बिल्कुल वो पूरा एक क्लॉक हो गया है तो समझिए वहाँ बाईपास करके भेजना पड़ता है, नहीं तो पूरे हिस्से में सुन्नपन आ जाता है। समझिए स्ट्रोक की जो बात ब्रेन में हो रही है वैसा वो नीचे पैर में भी आना शुरू हो जाता है। इसको समझिए हम पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ कहते हैं। और ये जो स्वामी उसकी एक अच्छा स्कीमेटिक है। अगर ये यहाँ पे कहीं जमा हो रहा है, एक इनिशियल लेजन है, स्वामी जी अगर ये बढ़ता चला जाए तो ये इतना बड़ा तक पहुँच जाता है। और स्वामी जी इसकी बाकायदा एक स्टेजेस होती हैं और स्वामी जी इसकी एक प्रोसेस है जो ये बताती हैं कि किस तरीके से इनका फ्लो है मॉडिफाई होना शुरू हो रहा है। और ये जो फ्लो है इस फ्लो को कंट्रोल करना बहुत क्रिटिकल है। या तो इसका जो इलाज है, ज़िंदगी भर लोग दवाइयाँ खाते रहते हैं, स्टैटिन्स खाते हैं या कुछ ऐसी दवाइयाँ खाते हैं जो एलडीएल रिसेप्टर का डिग्रेडेशन करते हैं, या फिर जो ऐसा दवाइयाँ हैं जो एलडीएल सिंथेसिस को मॉडिफाई करते हैं। और अगर ये कुछ काम ना करे फिर उसके बाद स्टंटिंग कर देते हैं। तो जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर ये वो स्टंट्स हैं जो हार्ट के अंदर लगा दिए जाते हैं ताकि जहाँ भी जो प्लाक्स हैं उनको कंट्रोल किया जा सके और जो रक्त का प्रवाह है वो सुचारू रूप से चल सके। तो इस पूरे प्रोसेस का जो रेगुलेशंस हैं वो सब अपने एक इश्यूज़ के साथ तो आते हैं। सर्जिकल ऑप्शन तो है ही है, एंजियोप्लास्टी तो एक ऐसा ऑप्शन है, पर उसके भी अपने एक कंसर्न रहते हैं क्योंकि वो एक इन्वेसिव प्रोसेस है। पर जो दवाइयाँ हैं उनके कुछ अपने साइड इफ़ेक्ट हैं, एडवर्स इफ़ेक्ट हैं। तो स्टैटिन्स को अगर हम काफ़ी समय तक लें तो डायबिटीज़ हो सकती है, मायोपैथीज बहुत कॉमन है। और जो कोलेस्ट्रॉल को एब्जॉर्ब करने वाली दवाइयाँ हैं, अगर उनको रोकने वाली हम जो दवाइयाँ लें तो उससे विटामिन का एब्जॉर्प्शन भी ख़राब हो जाता है। और जो एलडीएल सिंथेसिस के इनहिबिटर हैं उनका बहुत कॉमन एडवर्स इफ़ेक्ट हिपेटॉक्सिटी है। और समझिए कहीं कहीं डायरिया भी इसी केस में दिखाई देता है। तो उसके लिए हम हर्बल वर्ड से क्या करते हैं, तो आज हम बात करेंगे लिपिडोम के बारे में, जिसके अंदर अर्जुन है, लहसुन है, दालचीनी है, गुग्गुल है और लौकी एक्सट्रैक्ट है। और ये जो औषधि है ये बहुत ही अद्भुत है और बहुत बढ़िया तरीके से फैट मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है। तो एज़ यूजुअल अगर हम इसका डिटेल केमिस्ट्री देखें कि इसके अंदर कौन कौन से कंपाउंड्स हैं तो हम देख पा रहे हैं कि अर्जुन के कंपाउंड इसके अंदर हैं, गूगल के कंपाउंड इसके अंदर हैं, और वो कितनी कितनी मात्रा में है वो सब यहाँ हम देख सकते हैं। तो हमने इसके लिए सबसे पहले काम करना शुरू किया हमने ह्यूमन मैक्रोफेजेस पे, क्योंकि हमने शुरू में देखा था कि मैक्रोफेजेस इन फैट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और जो फैट का अपना तरीका है वो इन मैक्रोफेजेस में अलग तरीके से काम करता है। तो उसके लिए सबसे पहले हमने देखा कि ये जो मैक्रोफेजेस हैं अगर हम इन्हें लिपिडोम की कुछ मात्रा दें तो किस डोज तक की इसको अच्छे से एक्सेप्ट कर रहे हैं, कहीं कोई एडवर्स इफेक्ट या साइड इफेक्ट तो नहीं है। तो हमने वो देखा और पाया कि लिपिडोम के 1000 माइक्रोग्राम पर ml तक, इतनी ज़्यादा मात्रा तक भी कैसा भी कोई भी एडवर्स इफेक्ट इन सेल्स में नहीं था। ये दवा इन सेल्स के लिए वेरी वेल टॉलरेटेड थी, जो बता रही थी कि इसको हम इतनी मात्रा तक लेके जा सकते हैं। सर हमने इसके साथ साथ एटोर्बास्टैटिन जो एक बड़ी दवा है, जो $1 बिलियन ड्रग है, जिसने फाइजर को काफ़ी ज़्यादा टर्नओवर ऐड किए हैं सालों साल, हमने उस दवा को भी यूज़ किया और जिसको अगर आप देखें तो 40 माइक्रोमोलर से लेके 160 माइक्रोमोलर तक लेके जाते हैं तो 80 माइक्रोमोलर के आसपास ही आधे से ज़्यादा सेल्स में मर जाते हैं, जो बताते हैं कि एक्सेप्टेबिलिटी इस ड्रग की जो भी है इस डोज पे जाकर ख़त्म हो जाती है। तो हमने ये देखने का प्रयास किया कि अगर हम लिपिडोम को यूज़ करें 1000 माइक्रोग्राम पर ml तक तो ये दवा अच्छे से हमारी सेल्स उनको एक्सेप्ट करती हैं और टॉलरेट करती हैं। फिर हमने देखना शुरू किया कि अगर इन्फ्लेमेशंस हैं जो ऑक्सी एलडीएल, जो एलडीएल का ऑक्सीडाइज वर्जन है, उसकी वजह से अगर इन्फ्लेमेशन इंड्यूस हो रहे हैं तो हमें कैसा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये जो मैक्रोफेजेस हैं ये इन्फ्लेमेटरी पाथवे को शुरुआत करती हैं। तो हमने फिर देखा कि जब हम इनको ऑक्सी एलडीएल दे रहे हैं तो IL-1 बीटा, IL-1 IL-6 और MCP-1 और NF kappa B, इन सब के लेवल हमने नापे और पाया कि बीमारी के इंडक्शन के दौरान जो सिचुएशंस होती हैं वैसी हमने इन सेल बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट में भी देखी और पाया लिपिडोम के ट्रीटमेंट से ये जो बढ़े हुए लेवल्स थे वो कम हो गए और जो ट्रीटमेंट था वो डोज डिपेंडेंट तरीके से अच्छा काम कर रहा था। इनफैक्ट एक पैरामीटर में अगर आप देखेंगे तो अगर आप LPS इंड्यूस IL-1 बीटा की बात करें जो एक और इन्फ्लेमेशन का मार्कर है, आप देखेंगे वहाँ पे एटोर्बास्टैटिन का रिस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं आ रहा था जितना अच्छा रिस्पॉन्स आपको लिपिडोम को देखने को मिल रहा था। इस तरह एक बहुत ही बढ़िया वाली बात थी कि आप एक सिंथेटिक वर्ड की दवा का रिस्पॉन्स उससे आप या तो मीट कर सकते हैं या फिर आप उसको बीट कर सकते हैं। तो अगर ऐसा हो रहा है तो उसके हम और बायोलॉजिकल कंपोनेंट कौन कौन से देख सकते हैं।
तो हमने देखा कि जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की बात है और लिपिड लेवल की बात है, क्योंकि लिपिड्स का जमा बड़ा ही ये सब बीमारी तय करता है, तो हमने लिपिड्स का लेवल नापा और आप यहाँ जो देख रहे हैं जो लाल रंग की स्टेनिंग है वो लिपिड का लेवल बताती है। तो ये नॉर्मल सेल्स हैं जिनके अंदर हमने कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया है, कोई इंडक्शन नहीं दिया है, तो इनके अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस मिनिमल है जो ग्रीन कलर से दिखती है आपको, और लिपिड भी मिनिमल है जो आपको लाल रंग से दिखते। तो और आप देखेंगे जब आप इन्हें स्ट्रेस दे रहे हैं, आपने जब ऑक्सीडाइज एलडीएल से ट्रीट कर रहे हैं, तो इनके अंदर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीस का लेवल बढ़ जाता है जो हरे रंग से आप देख रहे हैं, और जो लाल रंग से यहाँ देख रहे हैं वो लिपिड का लेवल है कि लिपिड का लेवल भी बढ़ रहा है। पर इसी बैकग्राउंड में अगर आप इनको लिपिडोम से ट्रीट कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि जो लेवल लिपिड्स के बढ़े हुए थे वो कम हो गए थे और बिल्कुल लगभग वैसे हो गए थे जैसे कि अनइंड्यूस्ड सेल के साथ थे। मतलब कि हम इससे ये देख पा रहे हैं कि लिपिड का जमावाड़ा जो इन सेल्स के अंदर जमा हो रहा था ऑक्सी एलडीएल की वजह से, उसको आप लिपिडोम के ट्रीटमेंट से कंट्रोल कर पा रहे हैं, और वो जो कंट्रोल है वो अच्छा है, सिग्निफिकेंट है। और अगर आप इसको और भी किसी पैरामीटर से ऐड करें तो आप देखेंगे कि ये स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंस के साथ हमें ये चेंजेस देखने को मिलते हैं। और इसके पीछे के जो और स्पेसिफिक चेंजेस हैं जो जीन के लेवल पर होते हैं, हमने वो ही सब नापे और लगभग 9-10 अलग अलग जीन का जीन एक्सप्रेशन आरटीपीसीआर से नापा और देखा कि जो भी डेवलपमेंट ऑफ फोमी मैक्रोफेजेस हैं, मतलब कि ऑक्सी एलडीएल का इन मैक्रोफेजेस के अंदर जाने का जो तरीका है, उसके पीछे का जो जेनेटिक एक्सप्रेशन है, उन सबको अगर आप नापें तो आप देखेंगे कि इंडक्शन की वजह से जो भी जीन एक्सप्रेशन या तो बढ़ रहे थे या कम हो रहे थे, उन सब का रेगुलेशन लिपिडोम की वजह से होता है। और लिपिडोम का ये आप अच्छा डोज रिस्पॉन्स देख रहे हैं, और उसके साथ साथ अगर आप पैरेलल में एटोर्वास्टैटिन भी लगा रहे हैं तो आप देखें सर कि एटोर्वास्टैटिन का जैसा रिस्पॉन्स है उससे बेटर या उससे मैचिंग रिस्पॉन्स हमें लिपिडोम का देखने को मिलता है। ये सर हमने पहली बार देखा और पाया कि लिपिडोम के अंदर ऐसी कैपेबिलिटी है जो एक सिंथेटिक वर्ड की बड़ी दवा के पूरे रेस्पॉन्स को मैच कर देती है और कुछ केस में तो और अच्छे तरीके से दिखाई देती है। तो इसको अगर हम और आगे लेके जाएं और एक समूचे प्राणी में टेस्ट करना चाहें तो कैसे करें, तो उसके लिए हमने एक सी एलिगेंस मॉडल का यूज़ किया जिस पर आजकल हम बहुत सारा काम कर रहे हैं। और इन सी एलिगेंस मॉडल के अंदर हमने देखने का प्रयास किया कि उनके अंदर अगर फैट का डिपोजिशन चेंज हो रहा है तो क्या हम उसको लिपिडोम से ट्रीट कर सकते हैं। और सी एलिगेंस सर एक बहुत अच्छे मॉडल हैं जो फैट को अच्छे तरीके से एसिमुलेट करते हैं, अच्छे से आ जाते हैं, और अगर आप उन्हें हाई फैट डाइट पर रखें तो उनके अंदर जो रेस्पॉन्सेज हैं वो चेंज होने शुरू हो जाते हैं। तो हमने सबसे पहले देखा कि अगर हम एज सच इन वर्म्स को ट्रीट करते हैं लिपिडोम से तो उनके अंदर लिपिड का लेवल कम हो जाता है, ट्राइग्लिसराइड का लेवल कम हो जाता है, और जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के मार्कर हैं वो भी रेगुलेट हो जाते हैं। और ये सर बहुत अच्छी वाली इमेज है जो दिखा रही है कि एक स्पेसिफिक प्रोटीन को जिसका नाम है DAF16, जो ये बताता है कि प्रोटीन वो जो फैट का मेटाबॉलिज्म इन वर्म्स के अंदर है वो किस लेवल का है। तो ये 3 वर्म्स का फोटो है, ये अनट्रीटेड वर्म्स हैं। आप देखेंगे इसके अंदर अगर आप जूम करके देखेंगे तो पूरा एक हरा पट्टा सा दिखाई दे रहा है जो ये बता रहा है कि ये जो प्रोटीन है DAF16 जो बहुत क्रिटिकल होता है फैट मेटाबॉलिज्म को और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के लिए, वो यूनिफॉर्मली प्रेजेंट है। जब आप इसको ट्रीट करना शुरू कर देते हैं लिपिडोम से तो आप देखेंगे इसका जो स्टेनिंग पैटर्न है वो चेंज हो रहा है, वो बहुत पंक्टा वाले फॉर्म में आ रहा है और बता रहा है कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का लेवल इन वर्म्स के अंदर लिपिडोम की वजह से कम हो गया है, और वो जो रेस्पॉन्स हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त हैं सर। अब सर जो बढ़िया वाली लास्ट वाली चीज़ है वो हम देख रहे हैं फैट मेटाबॉलिज्म का जीन एक्सप्रेशन। तो 2 बड़े जीन हैं जिनका नाम है FAT5 और FAT7। नाम भी इनका फैट है बट ये जीन रेगुलेशन, ये जीन्स फैट के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। तो आप देखेंगे जो बीमारियों की वजह से स्पेसिफिक जेनेटिक चेंजेस होते हैं वैसे सी एलिगेंस के अंदर भी पाए जाते हैं। तो आप देखें FAT5 का जीन एक्सप्रेशन जो नॉर्मल होता है जब आप ट्रीट करते हैं लिपिडोम से तो ये डोज डिपेंडेंटली कम हो जाता है, ऐसा ही FAT7 के साथ दिखाई देता है। और जो DAF16 हमने पहले देखा था जो हम देख रहे थे कि एक्सप्रेशन जिस वजह से बढ़ना चाहिए वो भी हमें यहाँ बढ़ता हुआ दिखाई देता है। तो ये पूरे फाइंडिंग लेके हम एक बड़े जर्नल के पास गए सर, इसका नाम है बायोमेडिसिन एंड फार्माकोथेरेपी, और हमने ये बताया कि लिपिडोम के अंदर ऐसी कैपेबिलिटी है जो एंटीऑक्सीडेंट रिस्पॉन्स के साथ आती है और मेटाबॉलिज्म को ठीक कर देती है। और सी एलिगेंस मॉडल में भी हमें ऐसे चेंजेस दिखाई देते हैं जो डिसलिपिडीमिया जैसे सिम्टम को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो सर ये लिपिडोम का एक पहला ऐसा साइंटिफिक पेपर था कि हमने यहाँ बताया कि इन औषधियों का
अच्छा साइंटिफिक वैलिडेशन होने के साथ साथ ये उन पैरामीटर को रेगुलेट करना शुरू कर देते हैं जो एक बीमारी का रूट कॉज होते हैं। तो सिंथेटिक वर्ड की दवा का जो हमें पाथवे पता होता है सर, वैसे भी अब हमें आयुर्वेदिक दवाइयों के मोड ऑफ एक्शन के बारे में पता है कि ये दवा इस तरीके से सिस्टम में जाके इन चीज़ों को ऐसे रेगुलेट करती है जिसकी वजह से हमें ट्रीटमेंट बेनिफिट मिलते हैं और बीमारी के सिम्टम ठीक होने के साथ साथ बीमारी के रूट कॉज भी इन औषधियों की वजह से ठीक हो जाते हैं। तो सर हमने देखा कि लिपिडोम की एक अच्छी कैपेबिलिटी डिस्लिपिडमिया को रेगुलेट करने के लिए, और जो हमारे साइंटिफिक वेटरनिटी में इन औषधियों की और इन औषधियों के विज्ञान की बात है उसकी एक्सेप्टेबिलिटी अब बढ़ती जा रही है। और आप देख रहे हैं कि अब बहुत अच्छे साइंटिफिक जर्नल्स में ये सब फाइंडिंग पब्लिश हो रही हैं और ये फाइंडिंग हम सर और भी आगे लेके जा रहे हैं